नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेक क्यू बताया था और प्रायोरिटी क्यूज बताया था और प्रायोरिटी क्यूज की इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको दो तरीके से करके बताई थी। एक साइज वेरिएबल यूज करते हुए अनसॉर्टेड वे में आप डाटा एंड प्रायोरिटीज एंटर करते जा रहे हो, डाटा एंटर करते जा रहे हो, और एक सॉर्टेड वे में प्रायोरिटीज आप एंटर कर रहे हो। लेकिन दोनों केसेस में आप बना क्या रहे थे? प्रायोरिटी क्यू तो बना रहे थे, लेकिन लीनियर क्यू ही बन रही थी, सर्कुलर क्यू नहीं बन रही थी। तो प्रायोरिटी क्यू एज ए सर्कुलर क्यू बनानी है अगर आपने, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि अगर प्रायोरिटी क्यू एज ए सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट करनी है तो कैसे करनी है। तो इस एग्जांपल में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। प्रायोरिटी क्यू एज ए सर्कुलर क्यू में प्रायोरिटीज मैं सॉर्टेड वे में ही अरेंज कर रहा हूं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंडेक्स फ्रंट के पास होगा, उससे नेक्स्ट लोवेस्ट फ्रंट प्लस 1 के पास होगा, उससे नेक्स्ट लोवेस्ट फ्रंट प्लस 2 के पास होगा, ऐसे रियर तक जाएगा लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला डाटा। तो अगर हमें प्रायोरिटी क्यू एज ए सर्कुलर क्यू बनानी है तो स्टार्टिंग में मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की है, मैक्स के 5 ब्लॉक्स का सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाया है, 5 मैक्स की वैल्यू 5 है। एलिमेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें दो मेंबर है, इंट डाटा और पीआर। डाटा में डाटा आएगा, पीआर में प्रायोरिटी आएगी। फिर स्ट्रक्चर एलिमेंट का प्रायोरिटी क्यू बनाइए क्यू नाम की, और मैक्स उसमें ब्लॉक होंगे, 5 ब्लॉक्स होंगे। फ्रंट और रियर बनाया है इंटीजर टाइप के वेरिएबल जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है -1। ये एनक्यू है और ये डीक्यू है, ये एनक्यू है, ये डीक्यू है। एनक्यू में मैंने क्या किया है, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं मैंने। क्या वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं मैंने? प्रीवियस वेरिएबल, करंट वेरिएबल और एक स्ट्रक्चर एलिमेंट टाइप का टेम्प वेरिएबल। अब अगर हमें एनक्यू करना है एक एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू में, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्यू फुल है या नहीं है, फुल ये चेक करना पड़ेगा। फुल की कंडीशन सर्कुलर क्यू में क्या बताई थी मैंने आपको? अगर फ्रंट 0 है और रियर मैक्स -1 है देन क्यू इज फुल। या तो ये कंडीशन मैच हो जाए, या रियर +1 अगर फ्रंट है तो क्यू इज फुल। तो अगर फ्रंट 0 है एंड रियर मैक्स -1 है तो कह देगा क्यू इज फुल। या फिर लॉजिकल और से एक कंडीशन क्या है, अगर रियर +1 इक्वल टू फ्रंट है तो भी कह देगा क्यू इज फुल एंड रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। चलो ये तो फुल की कंडीशन होगी। अब अगर मान लो क्यू फुल नहीं है, इनिशियली एम्प्टी है, तो क्या करना पड़ेगा? फ्रंट चेक करना पड़ेगा। फ्रंट -1 है तो फ्रंट और रियर 0 हो जाए और आपका एलिमेंट असाइन हो जाए आपका। तो इफ फ्रंट इज -1 देन फ्रंट इज 0। फ्रंट -1 है यानी क्यू इनिशियली बिल्कुल ही एम्प्टी है तो फ्रंट क्या हो जाएगा 0, और रियर भी क्या होगा -1 ही होगा। तो रियर मैक्स -1 तो नहीं है, लेकिन रियर एल्स में जाके -1 + 1 क्या कर देगा? रियर को 0 कर देगा। तो ये इफ कंडीशन फ्रंट के लिए है, और ये अगर रियर मैक्स -1 है तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज रियर का इंक्रीमेंट करेगा। तो ये तो आपका बिल्कुल पहले जैसे मैंने आपको एनक्यू बताया है सर्कुलर क्यू में, बिल्कुल वैसे ही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब हमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं। ऐड करने से पहले हमें स्कैन करना पड़ेगा। तो पहले हमें एंटर न्यू डाटा, मैंने क्यू रियर ऑफ डाटा में स्कैन किया, और प्रायोरिटी मैंने क्यू रियर ऑफ
डॉट प्रायोरिटी में मैंने स्कैन कर ली। यानी जो मेरा रियर है, क्योंकि मैं सर्कुलर क्यू बनाता जा रहा हूं तो मुझे रियर में ही अपना डाटा और प्रायोरिटी एंटर करनी है। अब रियर में हमने ऐड तो कर दी प्रायोरिटी, लेकिन हमें अब उस रियर में जो हमने प्रायोरिटी ऐड करी है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी पड़े, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि रियर से पहले फ्रंट तक एलिमेंट्स पड़े होंगे, तो हमें रियर से लेके फ्रंट तक जाना पड़ेगा और सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, सॉर्ट करना पड़ेगा प्रायोरिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हमें अरेंज करना है तो सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो अगर अभी तो पहला एलिमेंट ही रियर क्या है 0 ही है, फ्रंट भी क्या है 0 ही है, तो ये व्हाइल लूप क्या कहता है, करंट रियर से शुरू करेगा और व्हाइल कहता है जब तक करंट नॉट इक्वल टू फ्रंट। करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू अभी रियर यानी 0 है और फ्रंट भी कितना है 0 है और रियर भी कितना है 0 है। तो 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। व्हाइल यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, तो आपका रियर 0 ब्लॉक पे ये आपका नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। अब सपोज मैंने क्यू में अभी 0 ब्लॉक पे डाटा मैंने 20 एंटर कर दिया और प्रायोरिटी मैंने 10 एंटर कर दी। अब सपोज मैं नेक्स्ट डाटा क्या एंटर करना चाहता हूं, डाटा मैं एंटर करना चाहता हूं 30 और प्रायोरिटी क्या एंटर करना चाहता हूं 15। तो वेरिएबल्स एन की दोबारा कॉल होगा, वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए, फुल की कंडीशन रियर अभी क्या है 0 है, तो आपका ना तो रियर फ्रंट 0 है, रियर मैक्स माइनस 1 भी नहीं है और रियर प्लस 1 फ्रंट भी नहीं है, तो क्यू फुल मैसेज नहीं आएगा। फ्रंट माइनस 1 नहीं है तो फ्रंट तो 0 ही है, रियर मैक्स माइनस 1 है, नहीं रियर तो 0 है, एल्स में जाएगा रियर कितना हो जाएगा, रियर प्लस 1 हो जाएगा। स्कैनर से क्यू रियर में हमने एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया, यानी 1 पे मैंने 30 और 15 यहां पे ऐड कर दिया, लेकिन ये तो मेरी राइट पोजीशन नहीं है क्योंकि प्रायोरिटी मेरी क्या है 15 है और 0 ब्लॉक पे जो डाटा पड़ा है 20 उसकी प्रायोरिटी क्या है 10 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, अपने 15 को आगे लेके आना पड़ेगा और 10 को पीछे मूव करना पड़ेगा। तो मैं करंट रियर से शुरू करेगा, करंट कहां से करेगा शुरू, रियर कितना है 1 से, तो 1 से जाएंगे और फ्रंट तक जाएंगे, फ्रंट कितना है 0 है, तो प्रीवियस के पास एक वैल्यू आएगी, अगर करंट 0 है तो मैक्स माइनस 1, अदरवाइज करंट माइनस 1। यानी अगर करंट 0 है तो हमें मैक्स 0 है तो 4 करना है, क्योंकि हमें रियर से लेके फ्रंट तक जाना है, उल्टा घूमना है, या तो रियर को -1 कर देंगे और अगर रियर 0 है तो मैक्स -1 करेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि रियर से लेके हमें फ्रंट तक जा रहा है, अगर रियर फ्रंट से ग्रेटर है फिर तो माइनस ही करेंगे, एक माइनस ही करेंगे, और अगर रियर फ्रंट से लेस है 0 है तो हमें 0 है तो मैक्स -1 तक करना पड़ेगा। तो अभी करंट की वैल्यू क्या आई है 1 इक्वल टू 0 नहीं होगा तो कर -1 हो जाएगा, कर -1 यानी प्रीवियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब प्रीवियस की वैल्यू क्या आ गई 0, करंट की वैल्यू क्या है 1, प्रीवियस की वैल्यू कितनी है 0, फ्रंट की वैल्यू कितनी है 0, रियर की वैल्यू कितनी है 1। अब Q ऑफ कर डॉट प्रायोरिटी, कर में क्या है 1 डॉट प्रायोरिटी क्या है मेरी 15, क्या Q प्रीवियस डॉट प्रायोरिटी से ग्रेटर है, प्रीवियस में क्या है 0, Q 0 डॉट प्रायोरिटी क्या है 10,
तो वो ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो ये मेरा इंटरचेंज करने का लॉजिक है। टेंथ में क्यू ऑफ कर आ जाएगा, क्यू ऑफ कर में क्यू ऑफ प्रीवियस आ जाएगा, क्यू ऑफ प्रीवियस में टेंप आ जाएगा। कहने का मतलब ये यहां पे 20 और 10 आ जाएगा और यहां पे 15 और 30 आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो 30 15 यहां आ जाएगा और 20 और 10 यहां आ जाएगा। और एक स्टेटमेंट और ऐड करनी पड़ेगी कि कर के पास प्रीवियस का इंडेक्स आ जाए। प्रीवियस कितना था, 0 था और कर 1 था। तो अब कर के पास प्रीवियस आएगा तो कर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये स्टेटमेंट और ऐड करनी पड़ेगी इफ के अंदर। अगर हमने ये स्टेटमेंट ऐड नहीं करी तो कर प्रीवियस इंडेक्स पे स्विच नहीं हो पाएगा। तो कर को हमें प्रीवियस की वैल्यू असाइन करनी जरूरी है। अब सपोज उसके बाद क्या हो जाएगा, कर की वैल्यू कितनी होगी, 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो उससे बाहर आ जाओगे, एनक्यू फिनिश कर जाएगा। और सपोज आपने एनक्यू एक एलिमेंट और ऐड करना है, एक एलिमेंट ऐड करना है। अब 40 और 12 डाटा आपका 40 है, प्रायोरिटी आपकी 12 है। तो अब क्यू फुल की कंडीशन चेक करेगा, फुल नहीं है, फ्रंट -1 भी नहीं है, रियर कितना है, 1 है। तो मैक्स -1 नहीं है तो रियर +1 हो जाएगा। रियर कितना हो जाएगा 2। रियर 2 हो जाएगा। तो रियर पे हमने 40 और 12 स्कैन ऑफ कर दिया। स्कैन ऑफ करने के बाद कर रियर से शुरू करेगा, कर अब रियर से शुरू करेगा। कर कितना है, रियर कितना है मेरा 2, तो कर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। कर नॉट इक्वल टू फ्रंट, 2 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू रहेगी। प्रीवियस के पास क्या आएगा, कर क्या 0 है, 0 नहीं है 2 है, तो कंडीशन फॉल्स, तो कर -1 आ जाएगा। तो प्रीवियस के पास कर -1 2 -1 1 आ जाएगा। क्यू ऑफ कर डॉट प्रायोरिटी क्या निकलेगी, कर में क्या है 2, तो 2 की प्रायोरिटी क्या है 12 और प्रीवियस क्यू ऑफ 1 की प्रायोरिटी क्या है 10। तो 12 10 से ग्रेटर होती है, तो इंटरचेंज करेगा, यानी 20 और 10 इधर आ जाएगा और 40 और 12 1 वाले इंडेक्स पे आ जाएगा। और कर के पास प्रीवियस इंडेक्स आ जाएगा। प्रीवियस कितना है 1 है, तो कर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब कर कितना हो चुका है 1 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है। तो प्रीवियस के पास क्या आएगा, कर 0 तो नहीं है, तो कर -1 1 -1 कितना आ जाएगा, प्रीवियस के पास 0 आ जाएगा, तो प्रीवियस 0 हो जाएगा। अब क्यू ऑफ कर यानी क्यू ऑफ 1 डॉट प्रायोरिटी कितनी है 12 एंड क्यू ऑफ 0 डॉट प्रायोरिटी प्रीवियस कितना है 0, क्यू ऑफ 0 डॉट प्रायोरिटी कितनी है 15। 12 ग्रेटर देन 15 नहीं होता, तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा और ब्रेक से बाहर आ जाओगे, लूप के व्हाइल लूप के बाहर आ जाओगे। तो 40 और 12 की राइट पोजीशन क्या है, यही राइट पोजीशन है। तो कहने का मतलब ये व्हाइल लूप हम रियर से शुरू कर रहे हैं, लास्ट इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं और फ्रंट की तरफ जा रहे हैं। और करंट और प्रीवियस दो वेरिएबल्स की हेल्प से मैं करंट इंडेक्स
और प्रीवियस इंडेक्स को कंपेयर कर रहा हूँ। अगर ग्रेटर मिलती जाएगी प्रायोरिटी तो मैं एंट्री चेंज कर दूंगा, और लेस मिली या इक्वल मिली तो मैं ब्रेक से बाहर आ जाऊंगा लूप से। तो ये सिंपल सा एनक्यू फंक्शन है। फिर ये डीक्यू फंक्शन है। फ्रंट अगर -1 है तो क्या वो एम्प्टी कह देगा एंड रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। अगर ऐसा नहीं है तो फ्रंट डाटा और फ्रंट प्रायोरिटी मैंने प्रिंट कर दी, प्रोसेस कर दी, उसके बाद फ्रंट को चेक करेगा क्या रियर है। फ्रंट रियर नहीं है, फ्रंट अभी 0 है, रियर कितना है 2 है, तो फ्रंट मैक्स -1 है, मैक्स -1 भी नहीं है, तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट -1 फ्रंट +1 सॉरी फ्रंट +1 हो जाएगा आपका। फ्रंट +1 फ्रंट कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो फ्रंट एलिमेंट 30 और 15 डिलीट हो गया, फ्रंट कितना हो गया 1 आ गया। फिर दोबारा डीक्यू कॉल करोगे, फ्रंट -1 नहीं है, रिमूव 40 12 प्रोसेस हो गया, फ्रंट अभी 1 है, रियर कितना है 2 है, रियर 1 2 के बराबर नहीं होता, फ्रंट मैक्स -1 भी नहीं है, फ्रंट कितना हो जाएगा 1 + 1 फ्रंट हो जाएगा 2। उसके बाद दोबारा कॉल किया, फ्रंट -1 नहीं है, फ्रंट एलिमेंट 2 एलिमेंट प्रोसेस कर दिया, फ्रंट भी 2 है और रियर भी 2 है, तो फ्रंट रियर -1 हो जाएगा, यानी Q एम्प्टी हो जाएगी। दोबारा कॉल करोगे तो क्या देगा Q इज एम्प्टी, क्योंकि फ्रंट क्या हो चुका है -1 हो चुका है। आइए आप देखते हैं डिस्प्ले फंक्शन। वैसे डिस्प्ले फंक्शन बिल्कुल सिमिलर टू सर्कुलर क्यू है, तो आप वहां से आइडिया लेना चाहो तो ले सकते हो, तो आप वहां से आइडिया लेना, मैं नहीं करवा रहा हूं। आइए अब देखते हैं कुछ क्यूज और स्टैक के ऊपर मिड टर्म, एक कॉलेज है DIT, उसके मिड टर्म में आपके ये क्वेश्चंस आए थे। तो एक क्यू के ऊपर क्वेश्चन आया था, एक स्टैक के ऊपर क्वेश्चन आया था। आइए अब देखते हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं क्यू के ऊपर एक क्वेश्चन आया था DIT कॉलेज के मिड टर्म में। क्या क्वेश्चन था आपका? कंसीडर ए डेक्यू, डेक्यू के ऊपर क्वेश्चन है, डेक्यू ऑफ साइज 5, राइट द एल्गोरिथम्स फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशंस, इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट रियर, डिलीट फ्रंट, डिलीट रियर। तो ये चार ऑपरेशन मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूं, सी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, बस आपको फंक्शंस को एल्गोरिथम में कन्वर्ट करके दिखाना है। आगे क्या कहता है? देन परफॉर्म द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड शो द स्टेटस ऑफ फ्रंट एंड रियर आफ्टर ईच स्टेप। कुछ ऑपरेशंस बोले हैं उसने, और उसके हर ऑपरेशन के बाद फ्रंट और रियर का स्टेटस बताना है। क्या क्या ऑपरेशन है? इंसर्ट फ्रंट 10, इंसर्ट रियर 20, इंसर्ट फ्रंट 30, डिलीट रियर, इंसर्ट रियर 40, डिलीट फ्रंट। ये 6 ऑपरेशंस हैं। हमें इंसर्ट और डिलीट फंक्शन कॉल करते हुए फ्रंट और रियर का स्टेटस बताना है, और एरे भी चेक करना है पड़ेगा कि एरे का क्या स्टेटस है। तो ये मैंने 2 एल्गोरिथम्स बना के बताए हैं, जो फंक्शन मैंने सी लैंग्वेज में करके बताए थे, इंसर्ट फ्रंट और डिलीट रियर फंक्शन बताए थे। वहां मैंने विदाउट पैरामीटर बताए थे आपको, क्योंकि वैल्यूज में क्या कर रहा था ना, फंक्शन के अंदर ही स्कैन कर रहा था, पैरामीटर पास नहीं कर रहा था मेन से तो हमें जस्ट वो कॉल ही करे थे हमने। लेकिन पैरामीटर रखना चाहो तो रख सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है। तो फंक्शन बनाया मैंने इंसर्ट फ्रंट, फ्रंट से वैसे क्या होता है, डिलीट होता है, लेकिन इंसर्ट फ्रंट डेक्यू में कर सकते हैं, क्योंकि डेक्यू में इंसर्ट डिलीट फ्रंट से भी हो सकता है और इंसर्ट और डिलीट रियर से भी हो सकता है। तो इंसर्ट फ्रंट में एक पैरामीटर है आइटम। स्टेप 1 क्या कहता है? फ्रंट 0 है या रियर मैक्स -1 है। अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है और रियर +1 फ्रंट है तो Q इज फुल एंड गो टू स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है? एग्जिट हो जाएगा आपका।
और अगर ये कंडीशन दोनों मैच नहीं होती है तो क्या करना, स्टेप 2 पे जाएगा, क्या फ्रंट -1 है, अगर माइनस इनिशियली तो -1 ही होगा, फ्रंट और रियर -1 ही होगा, तो फ्रंट और रियर कितना हो जाएगा 0। और अगर फ्रंट -1 नहीं है तो क्या फ्रंट 0 है तो हमें मैक्स -1 की तरफ रोटेट करना है। अगर 0 है तो प्रीवियस इंडेक्स चाहिए हमें, 0 से प्रीवियस इंडेक्स तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो मैक्स -1 की तरफ ही मूव करना पड़ेगा। तो फ्रंट 0 है तो मैक्स -1, अदरवाइज फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट -1। ये तो सिंपल से ही है, ये तो मैं आपको समझा चुका हूं पहले वाली वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में इंसर्ट फ्रंट कैसे करते हैं। फिर मुझे क्या करना है, क्यू ऑफ फ्रंट में आइटम असाइन ही करना है। फ्रंट का इंडेक्स आ गया, मुझे बस फ्रंट इंडेक्स पे आइटम असाइन ही करना है और एग्जिट से एग्जिट हो जाएगा। तो सिंपल सा एल्गोरिथम बन गया। क्या चेंज है सी के फंक्शन में और इस एल्गोरिथम में, एक आइटम पैरामीटर रख दिया मैंने, वहां इंटीजर पैरामीटर नहीं रखा था मैंने यहाँ क्यू और फ्रंट में आइटम असाइन कर दिया, या मैंने प्रिंटफ स्कैनफ लगाए थे आइटम के लिए और फिर क्यू और फ्रंट में आइटम असाइन किया था। तो यहाँ प्रिंटफ स्कैनफ तो करना नहीं है, हमने तो पैरामीटर लिया, पैरामीटर में जो आएगा वो असाइन हो जाएगा। तो एल्गोरिथम वैसे ही बनते हैं आपके। अब डिलीट रियर देखते हैं। स्टेप 1 फ्रंट -1 है तो क्यू एम्प्टी। स्टेप 4 क्या कहता है, एग्जिट। भैया आपको फंक्शन को सी फंक्शन को एल्गोरिथम में कन्वर्ट करना आना चाहिए, या एल्गोरिथम को सी फंक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, कुछ भी नहीं है। इंग्लिश टाइप लैंग्वेज होती है एल्गोरिथम में, और सिंपल इफ एल्स होते हैं, लूप होते हैं, जैसे आप सी में करते हो वैसे आपको यहाँ करना है। बस यहाँ स्टेप्स बना देने हैं, हर स्टेटमेंट का स्टेप बन जाएगा। अगर फ्रंट -1 नहीं है तो डिलीटेड आइटम क्या करेगा, क्यू ऑफ रियर, क्योंकि डिलीट रियर से कर रहे हैं तो डिलीट क्यू ऑफ रियर से डिलीट प्रोसेस हो जाएगा आपका एलिमेंट। फिर चेक करेंगे स्टेप 3 में, क्या फ्रंट रियर के बराबर है। अगर रियर के बराबर है तो फ्रंट रियर -1 सेट हो जाएगा। अगर रियर के बराबर नहीं है तो क्योंकि रियर को मॉडिफाई कर रहे हैं हम, तो रियर अगर 0 है तो हमें रियर से डिलीट हो रहा है, रियर माइनस कर रहे हैं। अगर रियर 0 है तो 0 से माइनस करके तो जा ही सकता है, कहां जाएंगे, मैक्स -1 की तरफ ही जाएंगे। तो अगर रियर 0 है तो रियर मैक्स -1, और अगर रियर 0 नहीं है तो रियर इज इक्वल टू रियर -1, और लास्ट स्टेप क्या है, तो सिंपल सा फंक्शन है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने इंसर्ट फ्रंट बता दिया और डिलीट रियर बता दिया। इंसर्ट रियर और डिलीट फ्रंट वाले एल्गोरिथम आपको खुद बनाने हैं। जैसे सर्कुलर क्यू में एनक्यू बताया था वैसे इंसर्ट रियर बनेगा, और जैसे डीक्यू बताया था वैसे डिलीट फ्रंट, डीक्यू बताया था वैसे डिलीट फ्रंट बनेगा। सिंपल से फंक्शन है, आप खुद करना चाहो तो खुद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं क्या स्टेटस है फ्रंट और रियर का इन ऑपरेशंस के बाद। मैं ये डिलीट कर दूं थोड़ा स्पेस बनाने के लिए। ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा रियर है, और ये मेरा ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन है इंसर्ट फ्रंट। इंसर्ट फ्रंट ये वाला कॉल होगा और 10 पास कर दिया, और ये मेरी क्यू मेंटेन होगी, 5 ब्लॉक की क्यू मेंटेन होगी, डेक क्यू मेंटेन होगी। फ्रंट क्या इनिशियली -1, रियर क्या इनिशियली -1। ऑपरेशन क्या कॉल हुआ, इंसर्ट फ्रंट 10। तो इंसर्ट इसमें 10 आया, फ्रंट क्या -1, कंडीशन है फॉल्स रहेगी, रियर भी -1, कंडीशन फॉल्स रहेगी, क्यू फुल मैसेज नहीं आएगा। क्या फ्रंट -1 है, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फ्रंट रियर क्या हो जाएगा 0 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और क्यू ऑफ फ्रंट में आइटम आ गया, यानी कि 0 इंडेक्स पे 10 आ गया। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, इंसर्ट रियर। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, इंसर्ट रियर 20। इंसर्ट रियर 20 में क्या होगा,
एनक्यू ऑपरेशन करना है सर्कुलर क्यू का, तो रियल कितना है मेरा 0। तो पहले तो क्यू फुल की कंडीशन चेक करेगा एनक्यू में, वो तो निकलेगी नहीं, क्यू फुल तो निकलेगी नहीं, क्यू फुल नहीं है। तो इफ में जाएगा फ्रंट -1 भी नहीं है, फ्रंट भी 0 हो चुका है। एल्स में जाएगा, एल्स में हमने क्या चेक कर रखा है, यहां हमने फ्रंट चेक किया, वहां हमने रियल चेक किया होगा, रियल इज इक्वल टू मैक्स -1 है, तो रियल 0, अदरवाइज रियल प्लस प्लस। तो मैक्स -1 तो नहीं है, तो रियल प्लस प्लस होगा। रियल कितना हो जाएगा 1 और फ्रंट कितना रहेगा 0 ही रहेगा, और रियल 1 पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है मेरा, इंसर्ट फ्रंट 30। इंसर्ट फ्रंट 30। अब फ्रंट मेरा क्या है 0 है, अब मैं इंसर्ट फ्रंट कर रहा हूं, तो 0 से पहले इंसर्ट फ्रंट का मतलब 0 से पहले इंसर्ट करूंगा, तो 0 से पहले तो हम इंसर्ट कर नहीं सकते, तो ये 0 से रोटेट करके मैक्स -1 तक चला जाएगा, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स रहेगी। फ्रंट -1 नहीं है, फ्रंट 0 है, तो फ्रंट मैक्स -1 हो जाएगा। फ्रंट कितना हो जाएगा मैक्स -1 यानी 5 - 1 4 हो जाएगा, और रियल कितना रहेगा, तो 30 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और फ्रंट यहां आ जाएगा, और रियल कहां है मेरा 20 पे है। समझ आ रहा है ना, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करना है, टेबल ऐसे टेबल बना लेना और सारे ऑपरेशन फ्रंट रियर का स्टेटस बता देना, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, डिलीट रियर। डिलीट रियर, अब डिलीट रियर मतलब क्या है, रियर डिलीट रियर ये वाला फंक्शन कॉल होगा, क्या फ्रंट -1 है, नहीं फ्रंट तो 4 है, क्यू एम्प्टी नहीं कहेगा। प्रिंट डीक्यू एलिमेंट क्या करेगा, डिलीटेड आइटम क्या करेगा, क्यू ऑफ रियर। क्यू ऑफ रियर क्या मेरा 20, तो ये 20 डिलीट हो गया। फ्रंट तो 4 ही है, फ्रंट रियर के बराबर है, फ्रंट क्या मेरा 4, रियर मेरा क्या है 1, अभी तो 1 नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स। क्या रियल 0 है, 0 भी नहीं है, 1 है, तो रियल -1, तो रियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रियल क्या हो गया, रियल अब यहां पे आ गया, 1 से निकल के 0 पे आ गया, तो रियल की वैल्यू क्या होगी 0, फ्रंट में लगेगा है 4 है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, इंसर्ट रियर। इंसर्ट रियर, इंसर्ट रियर 20 भी किया था हमने, इंसर्ट रियर 20 भी, अब दोबारा से इंसर्ट रियर 40 आ गया। तो इंसर्ट रियर क्या है, सर्कुलर क्यू का सिंपल सा एनक्यू फंक्शन ही है। अगर रियर पहले तो क्यू फुल ही चेक करेगा, क्यू फुल तो नहीं है, अब तक कुछ स्पेसेस खाली पड़े हैं, फ्रंट -1 भी नहीं है, रियर मैक्स -1 भी नहीं है, रियर कितना है 0, तो रियर का इंक्रीमेंट ही करेगा, रियर का इंक्रीमेंट होगा कितना हो जाएगा 1, और फ्रंट कितना रहेगा 4, और 1 पे क्या आ जाएगा 40, तो रियर अब आपका फिर से 1 वाले इंडेक्स पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, लास्ट ऑपरेशन क्या है मेरा, डिलीट फ्रंट। डिलीट फ्रंट, फ्रंट मेरा क्या है 4, तो डिलीट फ्रंट है। डिलीट फ्रंट क्या, यहां तो मैंने बताया नहीं है, डिलीट फ्रंट क्या है, डीक्यू फ्रॉम ए सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू का डीक्यू है, वही फ्रंट डिलीट फ्रंट है। वो क्या करेगा, पहले फ्रंट -1 चेक करेगा, -1 तो नहीं है, फ्रंट तो 4 है, प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा 30 प्रिंट कर देगा, 30 प्रिंट कर देगा। क्या फ्रंट रियर है, रियर बराबर नहीं है, तो फ्रंट रियर -1 नहीं होगा। अब रियर की जगह क्या चेक किया होगा, फ्रंट मैक्स -1 है, तो फ्रंट 0, अदरवाइज फ्रंट प्लस। तो फ्रंट तो मैक्स -1 ही है, फ्रंट मैक्स -1 ही है, तो फ्रंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और रियर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये फ्रंट की वैल्यू लास्ट स्टेज में क्या आई 0, और रियर की वैल्यू क्या आई लास्ट स्टेज में
1 है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, फ्री के मार्क्स थे 10-20 मार्क्स का जितना भी था, ये चारों एल्गोरिथम लिख के आने थे और इन ऑपरेशंस के बाद फ्रंट और रियर का स्टेटस बताना था, सिंपल फ्री के मार्क्स थे। आइए अब देखते हैं स्टैक का क्वेश्चन देखते हैं। स्टैक के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था मिड टर्म में डीआईटी कॉलेज के अंदर, आइए देखते हैं हम वो। आइए स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो डीआईटी कॉलेज के मिड टर्म में स्टैक के ऊपर क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है, ए स्मॉल स्टेशनरी शॉप मेंटेन्स 2 सेपरेट रिकॉर्ड यूजिंग स्टैक्स, यानी वो एक स्टैक को यूज करते हुए 2 रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है। कौन से स्टैक, नोटबुक सेल स्टैक मेंटेन कर रहा है और पेन सेल स्टैक मेंटेन कर रहा है। 2 स्टैक मेंटेन कर रहा है, एक नोटबुक के लिए और एक पेन सेल्स के लिए, पेन के लिए। अब क्या कहता है, ड्यू टू लिमिटेड मेमोरी द शॉप ओनर डिसाइड्स टू यूज वन एरे ऑफ साइज 10 टू इंप्लीमेंट बोथ स्टैक्स। कह रहा है लिमिटेड मेमोरी होने के कारण शॉप ओनर ने एक ही स्टैक यूज किया, 10 ब्लॉक्स का एरे यूज किया। दोनों स्टैक, नोटबुक स्टैक के लिए भी उसी एरे को यूज किया और पेन स्टैक के लिए भी उसी एरे को यूज किया। नोटबुक स्टैक कैन स्टोर ए मैक्स ऑफ 6 आइटम, नोटबुक स्टैक में 6 आइटम आ सकते हैं। पेन स्टैक कैन स्टोर ए मैक्स ऑफ 4 आइटम और 4 आइटम पेन स्टैक में आएंगे। बोथ स्टैक मस्ट यूज सेम कॉमन एरे, सेम एरे यूज करना है दोनों स्टैक के लिए। स्टैक 1 नोटबुक स्टैक grows from left side that is index 0, notebook stack 0 to आगे तक जाएगा, 0 to आगे इंक्रीमेंट करेंगे। और stack 2 grows from right side that is index 9 to downward, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा stack 9 8 7 6 ऐसे जाएगा। Design an algorithm to implement push and pop for both stack and overflow and underflow condition, यानी पुश एंड पॉप हमें डिजाइन करने हैं नोटबुक स्टैक के लिए भी और पेन स्टैक के लिए भी, और उनकी ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन क्या होंगी वो भी डिजाइन करनी है। तो देखते हैं पहले पुश ऑपरेशन नोटबुक का। इससे पहले आपको इंटीजर स्टैक बनाना पड़ेगा, ग्लोबल एरे 10 ब्लॉक का स्टैक बनाया 10, एक इंटीजर वेरिएबल बनाना पड़ेगा नोटबुक टॉप, जो नोटबुक स्टैक के लिए यूज होगा टॉप इंडेक्स, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है -1 है तो नोटबुक स्टैक एम्प्टी है। और पेन टॉप क्या लेना पड़ेगा, पेन टॉप 10 है, अगर 10 है पेन टॉप तो पेन टॉप पेन स्टैक क्या है, एम्प्टी है। पेन स्टैक, अगर पेन स्टैक एम्प्टी है तो उसकी अंडरफ्लो कंडीशन क्या आएगी, अगर पेन टॉप 10 है तो पेन स्टैक इज एम्प्टी। आइए देखते हैं पुश एंड पॉप कैसे बनेंगे। ये मेरा पुश नोटबुक का है, आइटम पास कर रहा हूं। स्टेप 1 क्या कहता है, इफ नोटबुक टॉप इज इक्वल टू 5, क्योंकि आपका नोटबुक स्टैक 6 एलिमेंट 0 to 5 स्टोर करेगा। लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लास्ट टॉप एलिमेंट का 5 ही होगा। तो नोटबुक टॉप इज इक्वल टू 5 आएगा यहाँ पे। 6 मत कराना क्योंकि टॉप की वैल्यू मैंने क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू की सेट की है -1। अगर 0 सेट की होती तो 6 करते, लेकिन यहाँ मैंने -1 कर दिया। तो नोटबुक टॉप की वैल्यू अगर 5 हो गई है तो कह देगा नोटबुक स्टैक फुल, गो टू स्टेप 4 क्या, एग्जिट। अगर ऐसा नहीं है, अभी तो -1 है तो नोटबुक टॉप का इंक्रीमेंट करेगा। मैंने
प्लस प्लस लिख दिया, आप नोटबुक इज इक्वल टू नोटबुक +1 कर देना, क्योंकि प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो सी में होता है ना, एल्गोरिथम में तो आप लिख नहीं सकते, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर देना। प्लस प्लस भी लिखा होगा तो गलत नहीं करेगा एग्जामिनर। और स्टैक ऑफ नोटबुक टॉप में आइटम असाइन हो जाएगा। सिंपल सी 3 लाइनों की स्टेटमेंट है, एक ओवरफ्लो की कंडीशन आनी है, इंक्रीमेंट करना है और आइटम असाइन करना है। ये 3 स्टेटमेंट ही आनी है आपकी। पॉप नोटबुक क्या कहता है, कोई पैरामीटर नहीं है। इफ नोटबुक टॉप इज इक्वल टू -1 है तो नोटबुक स्टैक इज एम्प्टी, नोटबुक स्टैक इज एम्प्टी। गो टू स्टेप 4। अदरवाइज क्या करेगा, प्रिंट स्टैक ऑफ नोटबुक टॉप, नोटबुक टॉप को प्रिंट करेगा और नोटबुक टॉप का माइनस माइनस कर देगा। और 4th स्टेप क्या मेरा, ये एग्जिट है लास्ट स्टेप, 4th स्टेप। तो सिंपल सा है, पुश एंड पॉप, फ्री के नंबर है। पेन का क्या आएगा, पुश ऑपरेशन, पुश पेन में क्या कराया, आइटम पास किया। इफ पेन टॉप इज इक्वल टू 6, क्योंकि पेन टॉप क्या करेगा, 9 8 7 6 4 ब्लॉक यूज करने हैं। लास्ट इंडेक्स क्या होगा, फुल की इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 6 होगा। तो अगर पेन टॉप 6 है तो पेन स्टैक फुल करेगा। अभी तो पेन टॉप क्या है, 10 है। अगर 6 नहीं है तो पेन टॉप का माइनस माइनस करेगा, 10 से कितना करेगा, पहले 9 करेगा, फिर स्टैक ऑफ 9 में आइटम असाइन कर देगा। और स्टेप 4 क्या है, एग्जिट। तो पेन ओवरफ्लो कंडीशन क्या है, पुश स्टैक के, पुश पेन स्टैक के लिए, कि अगर पेन टॉप की वैल्यू 6 है तो पेन स्टैक इज फुल, पेन टॉप 6 है तो पेन स्टैक फुल। तो ये ओवरफ्लो कंडीशन है पेन स्टैक के लिए। और पॉप पेन में क्या करेगा, इफ पेन टॉप इज इक्वल टू 10 है तो पेन स्टैक इज एम्प्टी। अदरवाइज क्या करेगा, प्रिंट स्टैक ऑफ पेन टॉप और पेन। अच्छा, यहां क्योंकि डाउनवर्ड ग्रो कर रहा है ये स्टैक, तो हमें यहां प्लस प्लस नहीं करना, पेन टॉप की वैल्यू माइनस माइनस करनी है। तो माइनस माइनस पेन टॉप और फिर पेन टॉप में आइटम असाइन करेगा, इंक्रीमेंट नहीं करना है यहां पर, क्योंकि 9 8 7 6 ऐसे डाउनवर्ड ग्रो कर रहा है ना आपका पेन स्टैक, तो हमें यहां माइनस माइनस करना पड़ेगा। और इस पेन टॉप 10 है तो स्टैक एम्प्टी कह देगा। अगर 10 नहीं है, 6 है मान लो, तो स्टैक ऑफ पेन टॉप 6 प्रिंट करेगा। और अब जब पॉप करेंगे तो हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा पॉप के अंदर, तो पेन टॉप प्लस प्लस। और 4th स्टेप क्या, एग्जिट। तो ये सिंपल से फ्री के नंबर थे, 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका, तो 10 नंबर फ्री के थे आपके, तो कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए लॉजिक बिल्डअप करोगे तो लॉजिक बिल्डअप हो जाएगा। अब आप थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आगे हो, सेकंड सेमेस्टर में आपका माइंड कोई भी प्रॉब्लम मिल जाए तो उसका लॉजिक माइंड में ही स्ट्राइक हो जाना चाहिए, ऐसे से बनेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आपको आज प्रायोरिटी क्यू एज अ सर्कुलर क्यू बताया, उसका NQ DQ बताया, डिस्प्ले फंक्शन नहीं बताया, आपको वो खुद करना है, बिल्कुल सिमिलर टू सर्कुलर क्यू जैसे बनेगा आपका। और मैंने क्यू की डेक्यू पे एक प्रॉब्लम डिस्कस करी और स्टैक की एक प्रॉब्लम डिस्कस करी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो में आपकी नॉलेज में कुछ गेन हुआ तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।